हेलो जेमिनीस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है जेमिनीस। और ये रीडिंग हम कैल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी। ओह जेमिनीज, में भी शायद हो सकता है कि यू आर डीलिंग विथ लियोज। ओके, अगर आप लियो के साथ में डील नहीं कर रहे हो जेमिनीज, तो दिस इज़ योर एनर्जी। पैशनेट हो, कॉन्फिडेंट है, हर सिचुएशन से डील करने के लिए रेडी हो, फोकस हो अपने गोल के प्रति, लीडरशिप रोल निभाने के प्रति। ओके, अपनी आपकी एनर्जी ना जून महीने में बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है अपने गोल को अचीव करने के लिए। जस्ट लाइक फ्रेश स्टार्ट करना है तो उसको पाने के लिए, लव लाइफ में हो तो उसमें पैशनेट हो कि नहीं मुझे लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना है, बोल के अपने गोल को पाने के लिए कॉन्फिडेंट हो। अगर हमारे पास में ये पैशन ही नहीं होगा तो हम कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो यू आर पैशनेट इन जून मंथ। ओके, सी दिस इज़ द माउंटेन का कार्ड है। आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो हैं, चैलेंजेस तो हैं। ओके जेमिनीज, बट आप ये जून महीने में आप ये ऑब्स्टिकल्स को कैसे डील करते हो वो आपको देखना है। ओके, अगर आपको एक ही जगह एक ही रास्ता यूज़ करके आपको उसमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो देयर इज़ सो मच अल्टरनेटिव। ओके, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप इस ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर सिर्फ ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हो। क्लॉक का कार्ड आया है, तो गाइस आप ये देखिए कि आप ये ऑब्स्टिकल्स को कैसे आप अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करते हो। सुबह से लेकर शाम तक अपनी लाइफ में कैसे अपने इस ऑब्स्टिकल्स को डील करते हो वो देखते हुए दिख रहे हो। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो भी ये माउंटेन का कार्ड है ना, ऑब्स्टिकल्स है ना, आप पैशनेटली उस पर फोकस होकर ये चैलेंजेस को ख़त्म करना है ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करो बोल के। ओके, मे बी ये चैलेंज हो सकता है लव लाइफ में हो, या फिर आपके गोल ड्रीम घर के लिए हो, या फिर पैसों की तंगी हो। ओके, बट वो चीज़ कंप्लीट हो रही है क्योंकि आप यहाँ पर फोकस करो उस चीज़ को कंप्लीशन करने के लिए। एंड देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में टाइम कैसे मैनेज करते हो। ओके, दिस इज़ द टाइम का कार्ड है, तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है अपने इस गोल तक पहुँचने के लिए। ओके जेमिनीज, या ब्यूटीफुल एनर्जी है। कम्युनिकेशन कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आप ये ऑब्स्टिकल को ख़त्म कर पाओ। ये जो भी ऑब्स्टिकल है इसको ख़त्म करने के लिए कॉन्फिडेंट है। ओके, फोकस हो। एंड अगर ये कोई सपोर्ट भी है लियो पर्सन, ओके, देखिएगा ज़रूर। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो डीपर। ओके, टैरो कार्ड और क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज को? वेयर आर यू जेमिनीज? वेयर आर यू? कैन यू बिलीव इट? सी, can you believe it? See, okay, this one is 8 of swords and this one is 8 of cup. Right now आप लोग जहाँ पर भी राइट नाउ स्टक हो, आप लोग ओके स्टक हो, मूवमेंट नहीं हो पा रहा। ये स्टक हो सकता है घर के माहौल में हो या फिर ऑफिस के माहौल में हो, कहीं पर लव लाइफ में हो, स्टक हो। बट आप ये स्टक को लेट गो करके अपने ड्रीम, अपने गोल की तरफ जाते देखो, इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, आपके जो विशेष है वहाँ तक जा रहे हो। इस स्टकनेस को आप लेट गो कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में खुश हो सको। राइट नाउ बाय बाय करके आगे बढ़ रहे हो। बताइएगा जरूर किसको बाय बाय किया आपने। मेंटल जो भी स्टकनेस है ना, उस मेंटल स्टकनेस को बाय कर रहे हो और अपनी इमोशनल खुशी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, व्हाट्स द चैलेंज? जून महीने के लिए क्या चैलेंज है? राइट नाउ लुक गुड। अच्छा है कि लेट गो कर दिया आपने। जो आपके लाइफ में वैल्यूबल है उसको लेके जा रहे हो, नॉलेज को, आपके एसेट को, आपके
आपके पेट को। Let's see, this is your obstacles part guys, not a good obstacle, not a good energy guys. आपको 7 of Swords मेंटल क्लटर है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि आप जगलिंग कर रहे हो अपनी राइट ना अपनी लाइफ में। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 of Swords का कार्ड है। कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हुआ है, किसी की लाइफ में धोखा हुआ है, यूज़ करके चले गए हैं, या फिर आपको मेंटल क्लटर बहुत ज़्यादा सोच दिया है। बट दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल, इस पे काम करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। जो भी वैसे भी जेमिनीज आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, एक टाइम पे 1 सेकंड में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। तो मेंटल जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, ये मेंटल स्ट्रेस है मे भी शायद हो सकता है कि जगलिंग करें 2 सिचुएशन 2 सिनारियो के प्रति, या फिर जगलिंग कर रहे हो घर के बैलेंस करने के प्रति, या फिर जगलिंग कर रहे हो अपने लाइफ को बैलेंस करने के प्रति। जो आपकी सोच है ना, एंग्जाइटी है ना, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स। मे भी कुछ लोग हो सकता है कि मेंटल पीस लाना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, इसीलिए आप चाहते हो कि टाइम को मैनेज करो, कैसे मैनेज करूँ, कहाँ मैनेज करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में खुशी की तरफ जाऊँ बोल के। मेंटल पीस चाहते हो गाइस, नंबर 1। सेकेंड इज़ अपने किसी ने अगर यूज़ किया है आपको या फिर धोखा दिया है तो उससे बाहर निकलना चाहते हो, वो आपके ऑब्स्टिकल्स है। या फिर आप चाहते हो लाइफ को बैलेंस करना, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। तो इस पे काम कीजिएगा। ओके, व्हाट्स द फाउंडेशन, व्हाट्स द फोकस। सी, आपका फोकस है किंग ऑफ वन। अगेन फायर साइन एरिस लियो सैजिटेरियस। आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइफ चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में एक लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो। ओके, फोकस हो, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ सिखाते हुए दिख रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो। दिस इज़ योर फाउंडेशन, कॉन्फिडेंट। किंग ऑफ वन का कार्ड है गाइस। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी, रिवर्स है। सी, पास्ट में कहीं ना कहीं अगेन लियो का कार्ड है। मे बी शायद डेफिनेटली यू आर डीलिंग विथ लियोज। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोग इम्बैलेंस हुए हो अपनी एनर्जी को लेके, इम्पेशेंट हुए हो। इसीलिए आप ना बोल रहे हो कि नो, अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, अब मुझे नहीं डील करना है बोल के आप ना यहाँ पर लेट गो कर रहे हो, अब मुझे गो विद द फ्लो कर रहे हो। क्योंकि पास्ट में आपकी लाइफ में इम्बैलेंस हो गए हैं, इम्पेशेंट हो गए हो, थक गए हो, टायर्ड हो गए हो अपने सिचुएशन से डील करते करते। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। दैट्स वाई यहाँ पर अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपकी ऑब्स्टिकल्स पार्ट है। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर जेमिनीज। नो मैटर व्हाट, क्राउनिंग आप ये सोचो कि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, इम्प्रेस हो, खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, फैमिली ग्रोथ हो। जो भी अपने आप का ख्याल रखो, सामने फैमिली का ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, एंड जो आप अपनी लाइफ में ड्रीम गोल को पाना चाहते वो हो बोल के। इसीलिए यहाँ पर आपके माइंड में है कि अपना ख्याल रखते रखते आपकी लाइफ में खुशी आए, स्टेबिलिटी आए, घर बने, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि ये जो स्टेबिलिटी है, मनी वाइज स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आए। ओके, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी। सी, आने वाले दिनों में आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सो स्टेबल, घर बना रहे हो, फैमिली के साथ में बॉन्डिंग हो रही है, शादी हो रही है, किसी की फैमिली बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। दिस इज द स्टेबिलिटी का कार्ड गाइस। किसी की शादी हो रही है। ओके, जो भी आप चाहते हो, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, और यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली को टाइम दे रहे हो, अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। ओके, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, अगर कुछ लोगों की लाइफ में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई अगर स्ट्रगल कर रहा था तो मिल भी रहा है। ओके, वो व्हाट इज द हिडन पोजीशन, रिवर्स है।
सी हिडन पोजीशन में डेथ का कार्ड रिवर्स आया है। लेट्स सी, मे भी शायद हो सकता है सी टावर एंड डेथ इस रिवर्स। दिस इज योर हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। दिस इज़ द मेजर आर्कानास के कार्ड है जेमिनीज। आप चाहते हो कि आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो, आपके पर्सन, सिचुएशन, सिनारियो, होम लाइफ में, ऑफिस में जो भी नेगेटिव पैटर्न है, ऑब्स्टिकल्स है, बाधाएं हैं, वो ख़त्म हो, बट कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। ओके, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी के डोर खुले, बट गाइस जब तक आप अपनी इस ऑब्स्टिकल्स को खुद ही डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं तब तक आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो डिस्ट्रॉय कीजिए, मेंटल पीस लेके आइए, ओके, लेट गो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये जो नेगेटिविटी है ख़त्म हो और आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आए। ओके, एफर्ट डालिएगा ये नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। व्हाट्स द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट अच्छा है, घर में खुशियाँ आ रही हैं, किसी की शादी हो रही है, स्टेबिलिटी है, घर का माहौल बहुत अच्छा है, ऑफिस का माहौल अच्छा है, लोगों के साथ में हैप्पीनेस होते हुए दिख रहे हो। ओके, किसी की शादी भी हो रही है या शादी में जा रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। व्हाट्स द होप्स एंड फेयर? होप्स एंड फेयर द हर्मेस का कार्ड है गाइस। मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, अदरवाइज डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ में ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, मेरी लाइफ में पर्सन आएगा कि नहीं आएगा। ओके, सोल्यूशन आपका होप्स एंड फेयर है कि आपकी लाइफ में आप सोल्यूशन चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, वो होगा कि नहीं होगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, डे टू डे लाइफ में दैट इज़ योर होप्स एंड फेयर। What's the divine position? मज़दार में है गाइस। ओके, डिवाइन पोजीशन में मज़दार में। ओके, कहीं ना कहीं आप ना एफर्ट डालते डालते बहुत ज़्यादा थक रहे हो, बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, और मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग आप ये भी सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में तो सपोर्ट ही नहीं है, मुझे मेरे दिल की बातें सुनने के लिए कोई पर्सन ही नहीं है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है। बट गाइस, हियर इज़ द हेल्प। ओके, थकिए मत, एफर्ट डालते रहिए। ओके, यू हैव अ चॉइसेस, डिसाइड कीजिए, डिसीजन लीजिए। यू हैव अ क्रॉस रोड, और यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं। मे बी 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो में फंसे हुए हो, अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए चॉइसेस हैं, पर्सन के लिए चॉइसेस हैं। डोंट फील बॉर्डम, देखिए, एफर्ट डालते रहिए, ऑफर है आप लोगों की लाइफ में, एंड फाइनल डिसीजन लीजिए अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के प्रति। चॉइसेस है, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं, आंखें खोलिए और देखिए, सोचते मत रहिए, इमोशनल ड्रेन मत होइए। जो भी आप जिस भी एरिया में आप चाहते हो, ये चाहते हो कि आपने जैसे एफर्ट डाला घर बनाने के प्रति नहीं हो रहा है, तो आप सैड हो रहे हो। ओके, डिसीजन लीजिए और एफ़र्ट डालते रहिए। और जैसे कि ये तो घर बनाने के लिए हुआ, अगर आप लव लाइफ में चाहते हो, एफ़र्ट डाल रहे हो बट आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फाइनल डिसीजन लीजिए। यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफ़र है, देखिए, एफ़र्ट डालते रहिए, आप लोगों की लाइफ में वो ऑफ़र आ रहा है। आपको फाइनल डिसीजन लेना है अपने इस इमोशनल स्टेबिलिटी के प्रति। तो गाइस, निराश मत होइए, उदास मत होइए, एफ़र्ट डालते रहिए। यहाँ पर आपके लाइफ में ऑफ़र भी है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, तो डोंट वरी। ओके, काम करते रहिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। व्हाट्स द आउटकम? जेमिनीज के लिए क्या आउटकम है बताइए प्लीज़। व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनी? सो मच कार्ड गाइस। ये अभी ऐसे रहने देते हैं गाइस। सी, कैन यू बिलीव इट, जैसे कार्ड है मैं वैसे उठा रही हूँ। ओके, दिस इज़ योर आउटकम। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले पा रहे, ऑफ़र नहीं देख पा रहे। ओके, अपने ऑब्स्टिकल्स के कारण, नेगेटिविटी के कारण आप में भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में, ऐसे भी जेमिनी मैंने बोला था कि आप लोगों की लाइफ में ढैया चल रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है 2.5 साल से, तो अभी तक कोई हील नहीं हो पा रहा है, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे सिचुएशन को। ओके, अपने लाइफ के नज़रिया किसी का चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक वो हील नहीं हो रहे। हील हो रहे हो आप,
ताकि आप स्लोली लाइफ में मूव ऑन हो, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो आपकी लाइफ में। दिस इज़ द वेरी स्लोएस्ट कार्ड है, और रिवर्स है तो और भी ज़्यादा स्लो है। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, हील होइए, अपने ऑब्स्टिकल्स को देखने का नज़रिया बदलिए, क्लैरिटी लाइए, ताकि आप स्लोली उस सिचुएशन में से बाहर निकलो और फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को देख पाओ। ओके, दिस इज योर आउटकम। एंड सी 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं दिल टूटा है, आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, ये कहीं पर भी हो सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आई हैं, डार्क पीरियड है, बट अगर किसी का दिल टूटा है तो लव आ रहा है, अगर किसी की बिजनेस में लॉस हुआ है तो सपोर्ट आ रहा है, ब्लेसिंग मिली है। सी इट इज़ द अपॉर्चुनिटी है गाइस। आपके आउटकम में आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में जून में कोई अपॉर्चुनिटी है, यस है। लव लाइफ के लिए है, जॉब के लिए है, जो कि आपको इमोशनल खुशी दे रहा है, घर बनाने के लिए है। ओके, स्लोली अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए है। फर्स्ट आपको गाइस सी 3 ऑफ सोर्स एंड द 4 ऑफ सोर्स इन वन स्प्रेड। हार्ट ब्रेक हुआ है, इससे हील होइए, उभरिए, अपने घाव को भरिए, प्लानिंग कीजिए, मेंटल पीस लेके आइए, क्लैरिटी लेके आइए। देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग। ओके, सी न्यू बिगिनिंग मीन्स गाइस, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हो, क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, ऑफ़र भी आ रहा है तो एफर्ट डालिए, ऑफ़र भी आ रहा है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है जेमिनीज, तो गाइस यूज़ कीजिएगा। ओके, या टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है वो ख़त्म हो रही है। टाइम किसी के लिए हो सकता है टाइम के साथ में वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, एफर्ट डालते रहिएगा। Let's see what's the final messages, and be strong. You are stronger than you think you are, and your strength assure a happy outcome. See, यूनिवर्स भी यही बोलना चाह रहे जेमिनीज, यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग। ओके, आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो। जितना आप अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हो, आप उतने होने, आप उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो यूज़ कीजिए अपनी स्ट्रॉन्गनेस को, इंडिपेंडेंट होइए। एंड ऑफ द डे जाके आपकी लाइफ में हैप्पी आउटकम आ रहा है। ओके, सी हैप्पी आउटकम, तो गाइस यूज़ कीजिए। ओके, कॉन्फिडेंट है आपके हर सिचुएशन से डील करने के लिए। यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं गाइस, एंड ऑफ द डे देयर इज़ द हैप्पी आउटकम। ओके जेमिनीज, वेरी नाइस है, तो काम कीजिएगा। ओके, इस पे दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।